वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। जितने भी बीपीएससी 71 वाले हैं या टीआरई 4 वाले हैं, खास करके वो 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ना छोड़ दें। जी हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं भी सिविल सर्विसेज में अभी भी तैयारी में कर रहा हूँ, 3 बार अपियर हुआ हूँ और 105 मार्क्स मेरा था 67 बीपीएससी में। आपको सभी को पता होगा। बिना किसी फालतू के बकवास को मैं काम की बात बताऊँगा, आपका आँख खुल जाएगा आज। ये देखिए आईएएस टॉपर है और ये देखिए बीपीएससी टॉपर हैं, और इन दोनों ने एक ही चीज़ सजेस्ट किया है कि मैगजीन्स आप पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, वहीं से करंट अफेयर आते हैं। टीचर क्या करेंगे, 1 घंटा खाल के बाल निकालते रहते हैं और आप लोग भी उनको देखते रहते हैं। 5-5, 10-10 लाख व्यूज़ होता है। तो चलिए मैं बिना किसी बकवास के शुरू करता हूँ। और प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ना इतना ज़रूरी है, आप मेरी वीडियो ना देखें, बट आप बुक बाज़ार से प्रतियोगिता दर्पण खरीद के उसको मंथली मैगजीन को पढ़ें, या फिर मैं वीडियो बना दिया करूँगा। ठीक है, हमारे चैनल पर टीआरई 4 1, 2, 3 से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो पढ़ें। चलिए, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ। ये अपने आप में देखिए कितना बड़ा चीज़ है कि नहीं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, इसका सम्मेलन। अब नई दिल्ली जो मारा है ना, नई दिल्ली झट से लोग मार देंगे, हो जाएगा गलत। ठीक है, और पिछले सालों में आपने बीपीएससी में देखा था, क्या देखा था आपने बताइए। कोई एक टॉपिक से अगर ऑफिसर मतलब प्रोफेसर करंट अफेयर उठा रहा है तो उससे वो 3 ऑप्शन बना दे रहा है, 3 ऑप्शन। उसके बाद इनमें से कोई नहीं, या और इनमें से सभी। ये था कि नहीं था, आप बताइए। 5 ऑप्शन होता है, टीचर वाले को मैं बता रहा हूँ। और उनमें से आपने देखा होगा कि तीनों जाके सही हो जा रहा है। लेटेस्ट आपका टीआरई 3 के पेपर को आप देखना, करंट अफेयर को, फिर आपको कहेगा कि सर एकदम सही बात कह रहे थे। पहले देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था। विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान, प्रवासियों का योगदान विकसित भारत के लिए। ठीक है, और विकसित भारत तो आपको पता है कि मोदी जी चर्चा में रहते हैं बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं दोस्तों, और नेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड है कि प्रवासी भारतीय सम्मान जो है, मुख्य अतिथि कौन थे। त्रिनिदाद एवं टोबैगो गणराज्य, ये बहुत छोटा सा देश है, कि राष्ट्रपति कौन थे, क्रिस्टीना कार्ला कंगालू थे। ये बहुत ही छोटा देश है और ये मुख्य अतिथि थे। मैं 3 इसलिए के बता रहा हूँ दोस्तों, ये प्रतियोगिता दर्पण में मुझे मिला, इससे मुझे झटाक से पता चल गया कि बीपीएससी वाले वहीं से करंट अफेयर उठाए होंगे। ठीक है, चलिए अब एक अलग टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ, देखना फिर इससे रिलेटेड आपको कितना मज़ा आने वाला है। सबसे पहले यूसीसी किस राज्य में लागू हुआ। इससे मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था दोस्तों, आप सभी ने देखा था। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ सबसे पहले भारत में, और बहुत ही अच्छी बात है। और सभी के लिए समान कानून होंगे, मुस्लिम लॉ का कोई इसमें चलने वाला है नहीं। ठीक है, जो भी 3 तलाक है या फिर जो भी है। और इसमें सबसे पहला रजिस्ट्रेशन अपने विवाह का किन्होंने कराया था, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कराया था। अब इससे रिलेटेड देखिए, अब आप कहोगे सर ये लाया आपने कहाँ से। मैंने पढ़ा है प्रतियोगिता दर्पण और मैंने वहीं से लाया। ये देखो, अनुच्छेद 342। अब बीपीएससी वाले क्या करेंगे, इससे अपना दिमाग लगा के 3 ऑप्शन सेट कर देंगे। ठीक है, अनुच्छेद 342 तथा 366 के 25 के तहत आदिवासियों को अलग रखा गया ताकि उनके रीति रिवाजों की रक्षा हो सके। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आदिवासी को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, वो अपने में मगन रहना चाहते हैं। 27 जनवरी को उत्तराखंड में समान नागरिक, अब फिर कहेगा कि किस दिन लागू हुआ यूसीसी, कि 27 जनवरी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता दिवस मनाया गया। ठीक है, बहुत सारी धमकियां भी मिली थी बट उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उससे रिलेटेड 3 करंट अफेयर मैंने बताया ना टॉपिक से, वो क्या करेंगे बीपीएससी वाले, ए में वो रख देंगे, बी में वो रख देंगे, सी में ये रख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। उसके बाद देखिए, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, और ये सारे चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर और द हिंदू, मैं करंट अफेयर पढ़ता हूँ, द हिंदुस्तान, ये आपका द हिंदू, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर और प्रतियोगिता दर्पण। बस मैं कोई भी वीडियो जिसमें खाल के बाल उखाड़ रहे होते हैं 1 घंटा से, मैं वो नहीं देखता। इंदौर और उदयपुर को जो है 2 आर्द्रभूमि शहरों में शामिल किया गया। ये 2025 का बात है। ठीक है, आपने याद कर लिया, इंदौर एमपी में है और उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, झीलों का नगर किसे कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। चलिए अब देखिए, इससे रिलेटेड आपको 2 चीज़ें और देखने को मिलेगा, और मैंने ये एकदम उनके टॉपिक को पकड़ के बनाया है। विश्व में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की संख्या कितनी हो गई, अब 74 हो गई है। ठीक है, अब फिर देखना आपको एक इसी से रिलेटेड मिलेगा। 2025 तक भारत में कितने रामसर साइट है। ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले कुछ सालों से एग्जामिनर्स का बीमारी हो गया। चाहे आप कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हो, करंट अफेयर हर जगह आता है। तो रेलवे में, दरोगा में, या फिर दरोगा वाले में भी अच्छा खासा करंट अफेयर आ रहा है दोस्तों।
जो भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं उससे मतलब नहीं। ये इतना साल तक 2020 से ही मैं देखा है ट्रेंड में रहा है कि अभी तक कितने रामसर साइट हो गए, अभी तक कितने रामसर साइट हो गए। तो 2025 तक दोस्तों 89 रामसर साइट है, मार्च 2025 तक, जब मैं करंट अफेयर बना रहा हूँ उसका वीडियो है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। महाकुंभ का आयोजन कब से कब तक हुआ? एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, ये दे सकता है, बहुत ही चर्चित विषय रहा है। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजन हुआ था। आप लोग को एकदम याद रखना, ये बहुत ही बड़ा अपने आप में, न्यूज़पेपर में तो रोज़ इसके बारे में आता था। और उसके बाद दोस्तों मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब राफेल खरीदा गया था तो उससे कितने एग्जामिनर्स ने करंट अफेयर बनाए थे, और बीपीएससी ने खुद बनाया कि राफेल किस कंपनी से खरीदा गया था। द असॉल्ट एविएशन करके था, और वर्तमान में भी खरीदा गया है, मैं उससे बनाऊंगा। और पनडुब्बी जो भी है, जो भी स्पेस करंट अफेयर है, उससे तो आना ही आना है, आपने देखना। 15 जनवरी 2025 को किन 2 युद्धपोतों एवं पनडुब्बी का कमीशन हुआ? देखिए, युद्धपोत का नाम है सूरत और नीलगिरी। उसके बाद जो है पनडुब्बी का नाम है वागशीर, INS बेला, करंज, कलवरी। ये सभी पिछले सब वर्षों में पूछे गए दोस्तों, 2020-22 से ही ट्रेंड में रहा है। ऐसा पहली बार है जब एक विध्वंसक, एक ये क्रिकेट मिस्टेक हो गया मुझे लग रहा है, ठीक है, एवं एक पनडुब्बी एक साथ नौसेना में कमीशन हुआ है, पहली बार है। तो हो सकता है पूछ दे, और प्रतियोगिता दर्पण से मैंने इसे को उठाया। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब ये देखिए स्पेस करंट अफेयर आया ना, जनवरी में कोई किया है इसरो ने, तो उससे करंट अफेयर बना देगा। इसरो ने जनवरी 2025 में किन मिशन के तहत 2 चेंजर और टारगेट को एक साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है? एक साथ जोड़ने में, इसको जो मिशन का नाम है वो है स्पाडेक्स मिशन। आपको पता हो कि चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था तो कितने एग्जामिनर के फेवरेट बन गए थे। इसका रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। लैंडर का नाम क्या है? विक्रम, है ना। मैं साथ साथ में आपको और भी इसके रिलेटेड प्रूफ दे रहा हूँ कि कैसे पढ़ के जाए। आपके पास समय कम रहता है, ओबियसली सभी के पास समय कम रहता है। आप एक नोट्स बनाइए करंट अफेयर का, एक कॉपी बना लीजिए, उसमें क्या कीजिए ना, प्रतियोगिता दर्पण या फिर डेली आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसको अंडरलाइन करके उसमें नोट्स बना लो। वही चीज़ें आती एग्ज़ाम में, बस हो गया। वीडियोज़ में से उतना किसी के वीडियोज़ को थोड़ी ना देखेगा एग्जामिनर, उससे करंट अफेयर बनाएगा, कितना भी महान टीचर, उससे मतलब नहीं। प्रोफेसर खुद जो है करंट अफेयर मैगजीन से बनाते हैं। इस मिशन की कामयाबी से भारत, सुनना मेरी बात, अमेरिका, रूस, चीन के पश्चात ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश होगा। मैंने पिछले करंट अफेयर में बताया था दोस्तों, अगर आपको स्पेस टेक्नोलॉजी में पूछे तो इंडिया का 4th या 5th रैंक रहता है, मिलिट्री में भी कुछ यही रैंक रहती है, ठीक है। आप इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। अब ये देखिए, निजी क्षेत्र की कंपनी ने जब राइफल वगैरह बनाने का कुछ यूनिट खोला था तो उससे भी करंट अफेयर बना दिया था, ठीक है। अब निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टुर्बो है। लार्सन एंड टुर्बो जानते हो कि कितनी बड़ी कंपनी है। अब वो बनाया था, क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसी दिन से चर्चा में। लार्सन एंड टुर्बो द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्माण अधीन बहुउद्देशीय पोर्ट MPV उत्कर्ष का जलावरण कब और कहां से किया? तो इसका जो है आंसर कुट्टुपुल्ली, चेन्नई से किया। बहुत सारे लोग मांझगांव या मुंबई कोलकाता से कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कुट्टुपुल्ली चेन्नई से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। अब देखिए DRDO, आपको कुछ देख के लग रहा होगा कि ये मैगजीन वाले बहुत सही करते हैं। देखा कहाँ से करंट अफेयर उठाए मैगजीन वाले? स्पेस से उठाया है, रामसर साइट्स जो भी वर्ल्ड में फेमस है वो इंडिया में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो आपका मिसाइल्स है, टैंक्स है, उससे रिलेटेड उठाया। मेन चीज़ों को उठाया जो हमारे देश के लिए आवश्यक होता है। खाल के बाल नहीं खींचता है ये मैगजीन्स वाले। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेश विकसित तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण कहाँ किया? पोखरन, राजस्थान से किया। आपको अगर याद नहीं भी रहे तो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर इंडियन आर्मी कोई भी मिसाइल का परीक्षण ज़मीन पे करता है तो वो पोखरन राजस्थान में करता है, क्योंकि एरिया वहाँ जो है ना दोस्तों, एरिया बहुत ज़्यादा है, बालू पूरा सैंड है वहाँ पे, तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचता। अगर आप नेवी लोग एक्सपेरिमेंट करता है तो वो ज़्यादा करके आपको समुंदर में करता है। तो श्रीहरिकोटा वगैरह से तो स्पेस का जो है एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। केरल का भी वही से रिलेशन है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कमेंट करें, ठीक है। तो पोखरन राजस्थान से मिसाइल का परीक्षण किया। एक क्वेश्चन पिछले वर्षों में बहुत ट्रेंड में रहा था,
अभी अभी भी आप याद रख सकते हो कि हेलिना क्या था, हेलीकॉप्टर से चला के मारने वाला मिसाइल था, ठीक है। अब ये देखो हाल ही में क्या हुआ, श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय, लेह कर देना इसको, लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये क्या है, गदरबाल जिले में गगनवीर वी सोनमार्ग के बीच निर्मित 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का लोकार्पण किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे जो ये नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई भी उद्घाटन वगैरह होता है तो ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और पंबन ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में किया गया है, ठीक है। केरला और ये तमिलनाडु को कनेक्ट करता है, ठीक है। आप लोग इस पर थोड़ा सा रिसर्च करें, इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। बहुत लागत आई उसमें और बहुत ही टेक्नोलॉजी उसकी हाई है, ठीक है। तो ये सुरंग से रिलेटेड तो करंट अफेयर पहले भी पूछा गया है। सुरंग तो छोड़ दीजिए, आपने बीपीएससी ने पिछले बार बनाया वो जो 22 किलोमीटर का कौन सा है, मुंबई को उससे जोड़ता है केबल लिंक, मतलब उस समुंदर में ब्रिज है, ठीक है, 22 किलोमीटर समथिंग का, उससे रिलेटेड बनाया था। और गुजरात में द्वारका दर्शन करके वो भी बनाया था, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। 13 करंट अफेयर इसमें थे, आपको देख के लगा होगा कि कहाँ कहाँ से करंट अफेयर बनाते हैं मैगजीन वाले, और उसी को बीपीएससी फॉलो कर रहा है। तो क्यों ना हम मैगजीन से पढ़ें, फिजूल में इधर उधर समय बर्बाद करने से अच्छा है। वीडियो को पसंद आते हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में। धन्यवाद।